मरियम शेख, क्या आपको ये निकाह कबूल है? आज उसका निकाह था। मंडप में जब काजी ने उसके सामने देख के यह प्रश्न किया तब वो एकदम खामोशी से मुझे ही देख रही थी। कहीं मुझे पाने की चाह में वो इस निकाह से इनकार न कर दे। मुझे इसी बात का डर था। उसके सामने एक हल्की सी मुस्कान देकर मैंने उसे आंखों के भाव में ही कह दिया कि वो ये निकाह कर ले। वो वैसे ही शिकायती नज़रों से मुझे देखने लगी, मानो इन सब बातों से उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। आखिर मैं उसे जब मेरी बात याद आई कि तुम बस मेरे एक अच्छे दोस्त हो, बस इतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ये प्यार व्यार यार मुझसे नहीं होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें ये निकाह कर लेना चाहिए। आखिर कब तक तुम मेरी हाँ सुनने की प्रतीक्षा करोगी? निकाह के अगले दिन जब वो आखिरी बार मुझसे मिलने मेरे घर आई तब भी उसकी एक ही ज़िद थी, मोहित प्लीज़ मेरे प्यार को अपना लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम हाँ कहो तो अभी इसी पल में तुम्हारे साथ घर से भागने को भी तैयार हूँ। मैं उसको वैसे ही खामोशी से देखता रहा। उस वक्त उसका धैर्य मानो खाली सा हो गया। मुझे पाने की चाह इतनी बढ़ गई कि उसी पल उसने मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए। दो होठों का वो यूं ही आपस में मिलना और फिर उसका अपनी ही निगाहों में गिर जाना। तुम मेरे प्यार को कभी समझ ही नहीं सकते, मैं ही गलत थी, आई एम सॉरी। बस इतना कह के वो गुस्से में वहाँ से चली गई। उसका वो गुस्सा भी जायज़ था। बचपन से लेकर आज तक उसने दिल खोल कर सिर्फ मुझसे प्यार किया, मुझे चाहा, और आज वो किसी और की होने जा रही थी। कबूल है। काजी ने जब दूसरी बार यही सवाल किया, मरियम शेख, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। काजी ने तीसरी बार वही सवाल दोहराया कि आपको ये निकाह कबूल है? उसने वैसे ही चेहरा झुकाए कह दिया, कबूल है। राजकोट शहर के एकदम मध्य में 2 मंजिल वाला मेरे दादाजी के वक्त का मेरा एक छोटा सा घर। वैसे तो आज इस घर में ना ही दादाजी रहते ना ही दादी माँ, बस उनकी कुछ यादें। घर के मुख्य कमरे की मुख्य दीवार पर ही दादा दादी की हार चढ़ाई हुई साथ में टंगी 2 तस्वीरें। उसके ठीक बाजू में पापा की फुल साइज आर्मी यूनिफॉर्म वाली हार चढ़ाई हुई तस्वीर। पापा को गए आज 1 साल हो गया, फिर भी ये फूल अभी सूखे नहीं हैं। इस घर में उनकी यादें अब भी वैसी की वैसी ही हैं। पापा आर्मी में थे। पिछले साल ही दिवाली की छुट्टियां मनाकर वो चले गए। जाते वक्त हमसे कहकर गए थे कि मकर संक्रांति को वापस आऊँगा और हम सब मिलकर छत पर पतंग उड़ाएंगे। पर मकर संक्रांति के 1 हफ्ते पहले ही वो देश के लिए शहीद हो गए। उसके बाद पापा के बिना ये घर पूरा सूना पड़ गया। ये तो अच्छा था कि रिजवान चाचा का हम पर हाथ था। उन्होंने हमारे बिखरे परिवार को संभाल लिया। रिजवान शेख हमारे पड़ोसी, हमारे घर के ठीक बगल में ही उनका घर। वैसे तो हमारे धर्म अलग थे, फिर भी हमारे बीच एक ही परिवार जैसा ही मेल भाव था। बचपन से ही हम उन्हें रिजवान चाचा कहकर ही बुलाते थे। उनकी बेटी मरियम मेरी ही उम्र की थी। वैसे तो पूरा बचपन हम एक ही छत पर एक ही गली में साथ में खेले थे। मैं, मेरी छोटी बहन पूर्वी और वो सब साथ में ही स्कूल जाते थे। पूर्वी हमसे छोटी थी, इसलिए उसका और हमारा क्लासरूम अलग था। मैं और मरियम एक ही कक्षा में साथ में पढ़े थे। उन दिनों कभी मेरी वजह से उसे या कभी उसकी वजह से मुझे टीचरों के हाथ की मार भी खानी पड़ती। वैसे तो मार खिलाने में वो एक्सपर्ट, मेरी ही कॉपी लेके खुद की कॉपी बोलकर टीचर को वो होमवर्क में बता देती और उसकी वजह से खामखा ही मुझे पनिशमेंट मिलती। कभी कोई बोरिंग लेक्चर में वो टीचर पर कागज़ का बॉल फेंकती और फिर बड़ी मासूमियत से उंगली मेरी तरफ कर देती। हम पूरा दिन लड़ते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे की झूठी शिकायतें करके, एक दूसरे की गलती बताकर एक दूसरे को मार भी खिलाते थे। फिर भी हमारी दोस्ती वैसी की वैसी ही रही। जब हम कॉलेज में आए तब एक दिन क्लास बंक कर हम फिल्म देखने चले गए। वैसे मेरी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, पर वो ही मुझे ज़बरदस्ती इतिहास के उस बोरिंग से लेक्चर में से खींच लाई।
फिल्म थी सनम तेरी कसम। इस फिल्म के बारे में मैंने काफ़ी सुना था, इसलिए एक बार देखने की भी इच्छा थी। इसलिए फिल्म के दौरान मैं फिल्म में खोया हुआ था और वो मुझे देखने में। जब मेरा ध्यान उसकी ओर गया तब मैंने उससे फिल्म देखने को कहा। उसके बाद की खामोशी, फिल्म के बीच बदलते दृश्य, फिल्म के रोमांटिक गीत और बहुत कुछ। अचानक ही उसने मेरी ओर देखा और कहा, हे सुनना। मैंने उसकी ओर देखा। उस वक्त वो कुछ कह रही थी, पर मुझे उस वक्त उसकी बातों में कोई रुचि नहीं थी। मुझे बस फिल्म देखनी थी। उसने कहा कि तूने कभी किसी से प्यार किया है? उसके अचानक ही पूछे गए इस प्रश्न पर मैं हंस पड़ा। बोलो ना यार। ना, नहीं किया। मेरा जवाब सुनकर उसने बड़ी आसानी से सब लोग सुने इस तरह ज़ोर से बड़ी आवाज़ में कहा, तुमने भले ना किया हो, पर मैंने किया है तुमसे। उसकी बात सुनकर पहले तो मुझे एक झटका सा लगा और फिर उसकी बात पर मैं ज़ोर से हंसा। इसलिए आगे पीछे बैठे 2-3 लोगों ने हमसे कहा भी, आप लोगों को जो भी बातचीत करनी हो प्लीज़ बाहर जाकर कीजिए, हमें शांति से फिल्म देखने दें। उनकी बात सुनकर उसी पल मरियम ने मेरा हाथ पकड़ा। चल। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही वो आधी फिल्म के बीच में खड़ी हो गई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ से खींचते हुए बाहर ले गई। रियाज अहमद खान, क्या आपको ये निकाह कबूल है? हाँ, कबूल है। उसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से उनका निकाह मंजूर हुआ। उसी पल मरियम रियाज खान की बेगम बन गई। उसी पल अचानक ही मुझे लोही की उल्टी हुई। रुमाल से अपना मुंह छुपाते हुए, सबकी नज़रों से बचते हुए मैं वहाँ से अपने घर चला आया। थोड़ा स्वस्थ होते ही मैं बाथरूम से मुंह पोंछते हुए बाहर आया और अपने टेबल पर बैठकर मैंने अपनी डायरी खोली। डायरी के पहले ही पन्ने पर एक तस्वीर थी, एक बेहद खूबसूरत लड़की की तस्वीर। सुरमा लगाई उसकी यही काली कातिल आँखें उस वक्त सिनेमा घर में मुझे देख रही थी। उस वक्त उसने पहली बार मुझे प्रपोज़ किया था और मैं उस पल उसकी बात को मजाक में लेकर बहुत हंसा था। मैं मजाक नहीं कर रही मोहित, आई रियली लव यू। सिनेमा घर के बाहर आते ही उसका ध्यान मुझ पर गया। मुझे यूं ही उस पर हंसता देखकर उसने मुझ पर काफ़ी गुस्सा किया। वैसे तो उस वक्त जो मैं सुनना चाहता था वो वही बोल रही थी। सच कहूँ तो होश संभाला तब से ही मैं उसे पसंद करता था। अक्सर सोचता था कि उसे जाकर मेरे दिल की बात कह दूँ, पर मैं चाहूँ तो भी उससे प्यार नहीं कर सकता। वजह, डायरी का पहला पन्ना खुला था। उसके ऊपर एक तस्वीर थी, उसकी तस्वीर, मेरी मरियम की तस्वीर, और मैं उसी टेबल पर सर रख कर मानो गिर पड़ा। मेरी आधी खुली आंखें डायरी पर पड़ी उस तस्वीर को देख रही थी। मेरे मुंह से खून निकल रहा था जो बह के पास पड़ी डायरी तक पहुंच चुका था। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, शायद हमेशा के लिए। उसी वक्त पूर्वी मेरे कमरे में आ गई। मुझे यूं टेबल पर ही सोता देख वो मेरे पास आई। भैया, भैया आप यहाँ सोए हैं? वहाँ मरियम की विदाई भी। जैसे ही वो मेरे नज़दीक आई उसने मेरे मुंह से निकलती खून की धारा देखी और वो ज़ोर से चीख पड़ी, भैया, माँ जल्दी आओ। माँ। उसकी चीख सुनकर भी माँ भी बाहर से दौड़ती हुई अंदर आई। माँ देखो जल्दी, भैया को क्या हो गया? मरियम अपने शौहर के साथ कब की विदा हो चुकी थी। उसके बाद वो खुशी का पल मानो शोक में तब्दील हो गया। रिजवान चाचा ने एम्बुलेंस बुलाई। मुझे उसमें फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। मुझे क्या हुआ था वो वहाँ कोई नहीं जानता था सिवाय मेरे। मुझे कैंसर था, लास्ट स्टेज ब्लड कैंसर। मैं कब मरने वाला था ये तो मैं भी नहीं जानता था। यही एकमात्र वजह थी मरियम के प्यार को ठुकराने की। मैं रहूं या ना रहूं, अपनी ज़िंदगी में वो खुश रहनी चाहिए। आखिर उसकी खुशी में ही तो मेरी खुशी थी। मेरी रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने मेरे परिवार को मेरे कैंसर के बारे में बताया। मेरा परिवार तो पहले से ही टूटा हुआ था। यह खबर सुनकर तो मानो बिखर ही गया। माँ तो उसी पल बेजान सी हो गई और पूर्वी मेरे पास बैठकर कब से आंसू बहाए जा रही थी। रिजवान चाचा और उनका परिवार भी
मेरी इस खबर से बेहद दुखी था। वैसे देखा जाए तो पूरे मोहल्ले में सब लोग दुखी थे सिवाय मेरे। मैं खुश था क्योंकि उसकी ज़िंदगी मुझ पर आकर रुक जाए उससे पहले वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। अगले सुबह मरियम अपने शौहर के साथ अस्पताल आ पहुंची। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे इस हालत में देखे। वो और रियाज अस्पताल के उस कमरे में आए जहां मुझे रखा गया था। आते ही वो दौड़कर मेरे पास बैठी और मेरे सीने पर अपना सर रखकर मुझसे लिपट गई। क्यों मोहित, क्यों? तुमने आज तक मुझे अंधेरे में रखा। जितना प्यार मैंने तुमसे किया उतना ही प्यार तुमने भी मुझसे किया। एक बार बोल देते। वो वैसे ही मेरे सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि रियाज उसे यहाँ क्यों लाए। मैंने उसकी ओर देखा। उन्होंने सारी बात विस्तार से बताई। कल रात जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तब मैंने देखा कि मरियम जहर पीने वाली थी। उससे पहले कि उसे कुछ हो जाए मैंने उससे वो बोतल छीन ली। उसके बाद पूछने पर उसने रोते रोते बताया कि मुझे मर जाने दो रियाज, मुझे मर जाने दो। मैं मोहित को चाहती हूँ और अब मैं उसके बिना जी नहीं सकती। उसी पल मैंने सोच लिया कि मरियम को इस रिश्ते से आज़ाद कर मैं उसे हमेशा के लिए तुम्हें सौंप दूँगा। अगली सुबह मैं और मरियम तुम्हारे घर पहुँचे पर वहाँ कोई नहीं था। बस मुख्य कमरे के फर्श पर कुछ खून के निशान थे जो अंदर के कमरे की ओर जाते थे। हम घबरा गए। अंदर गए। सामने के टेबल पर ही एक डायरी खुली पड़ी थी। टेबल पर से खून की धारा पाए के सहारे बहकर नीचे फर्श तक पहुंच चुकी थी। यह सब देखकर हम काफ़ी घबरा गए थे। मन में बहुत से सवाल थे। मरियम ने टेबल के पास जाकर उस डायरी को हाथ में लिया। तभी उस डायरी के पन्नों के बीच से एक तस्वीर सरकी और एकदम उसके पाँव के पास उल्टी जा गिरी। मैंने वो तस्वीर उठाई। वो तस्वीर मरियम की ही थी। पीछे लिखा भी था, मरियम मेरा पहला प्यार। मैंने वो तस्वीर मरियम को दिखाई। उसे देखते ही उसे पता चल गया कि तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। तुम्हें याद करके उसी पल उसने वो तस्वीर अपने सीने से लगा ली। उसके हाथ से डायरी लेकर मैंने पढ़ना शुरू किया। उस डायरी के एक एक पन्ने पर मानो बस एक ही नाम था, मरियम। डायरी के हर एक पन्ने पर लिखा था कि तुम अपनी मरियम को कितना चाहते हो और आखिर में तुमने लिखा था कि मरियम बचपन से ही मेरा एक ही ख्वाब है, अपने पापा की तरह एक आर्मी ऑफिसर बनना। और देखना, एक दिन मैं आर्मी ऑफिसर बन के दिखाऊँगा। मुझे जीना है मरियम, तुम्हारे साथ जीना है, अपने ख्वाबों के लिए जीना है। पर ये ज़िंदगी देखो ना, मेरा ही साथ नहीं है। कब मेरी आँख बंद हो जाएगी, कब मैं चला जाऊँगा, ये भी नहीं मालूम। तुम्हारा मोहित। उसी पल मैंने डायरी बंद की। मरियम ने कहा चलो, और फिर तुम्हें खोजते हुए हम यहाँ अस्पताल आ गए। अस्पताल का वो करुण दृश्य, ज़िंदगी और मौत के बीच सोया हुआ एक मैं और एक वो। उसकी बस एक ही ज़िद थी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते मोहित। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तुम्हें जीना होगा मरियम। तुम्हारे सामने अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आखिर उसे मेरा सपना याद आया। मेरे सीने से सर उठाकर मेरा हाथ पकड़कर एक हाथ से उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, हाँ मरियम जिएगी। तुम्हारे सपनों के लिए मैं जीऊँगी। मैं बनूँगी एक आर्मी ऑफिसर। उसके आखिरी शब्द मेरे कान पर पड़े और उसी वक्त मेरा हाथ उसके हाथ से फिसल गया। मेरा पूरा शरीर बर्फ़ सा हो गया और वो मेरे उस बेजान शरीर से लिपट कर वहीं फूट फूट कर रोने लगी। उसके पास बैठकर रियाज ने उसे संभाला। आज 1 साल बाद स्पेशल ट्रेनिंग के अंत में मरियम एक आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म में मेरे सामने आई। मेरे और पापा की तस्वीर के सामने अदब से खड़े होकर उसने हमें सैल्यूट किया। अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का मेरा सपना आज उसकी वजह से पूरा हुआ। वैसे तो आज वो अपनी ज़िंदगी में रियाज खान और अपने 8 साल के बेटे मोहित के साथ बहुत खुश है, और उससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मरियम और मोहित की ये प्रेम कहानी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये प्रेम कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।